रानी हो, राजकाज के सुख भोग ऐश्वर्य में मस्त रहो, क्यों हमारे चक्कर में पड़ती हो? हमें तो रोग लग ही गया। आप इस विषय में कुछ मत पूछो। सुख करो दिन रात, यह सहे निज गात, रागी साधु कृपा भई है। हम पे तो साधुन की कृपा है गई है, वृंदावन के रसिकाचार्य चरणन की कृपा है गई है। या कारण ते मोकू तो प्रिया प्रीतम हृदय में बसे भये हैं, पर तुम या विषय में चर्चा मत करो। इस या राज सुख में मस्त रहो, मत पूछो बात। एक ब्रज वृंदावन में एक सखी खड़ी है, दूसरी सखी से कह रही है, सखी क्या बताऊं, कहा करूं, हृदय की बात काऊ ते कहवे लाख ना है। किसी से हृदय की बात नहीं कहना चाहिए। चतुर्भुज स्वामी कहते हैं, बात हिलग की कासों कहिए। हिलग माने प्रेम। ठाकुर जी से, राधा कृष्ण से जिसका प्रेम हो जाता है, तो हृदय से प्रेम होने पर कुछ न कुछ अनुभव तो होता ही है। और उस अनुभव की बात यदि किसी से कह दो तो दूसरा व्यक्ति न जाने क्या क्या समझता है। निराकारवादी तो यूं कहेगा, अरे बिन पग चले सुने, बिन काना कर, बिन कर्म करे, विधि नाना आनंद सहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। वो ब्रह्म है, निराकार है, उसके पैर नहीं है, हाथ नहीं, वो खाता नहीं है, पीता नहीं है, बोलता नहीं। बस सूर वो रस कहो कासों, सखा मिलो भरंग। सूरदास जी की वाणी भ्रमर गीत में बोल रही है। भगवान गोपियों की चर्चा करते हैं, पर उद्धव जी ब्रह्मज्ञान की बात छाटते हैं। हमने ठाकुर जी की कृपा, उनकी कुछ बात, उनकी झांकी का वर्णन किसी से कर दिया और दूसरा व्यक्ति उसमें अश्रद्धा करने लगा, तो बस रस पाए रस गाई गवायो। कुछ रस मिला, कुछ कृपा मिली, अब उसको हम किसी दूसरे से गा दिया तो गंवा दिया। ते विषयी बहु ठोर सुनावे, स्वामी सुनत बहुत दुख पावे। पीताम्बर देव जी कहते हैं, कुछ कृपा मिली और उस कृपा को तुमने बिखेर दिया, सबसे कहना चालू कर दिया। दूसरे ने उस श्यामा श्याम की कृपा का अनादर कर दिया। किसी विषयी से तुमने कह दिया, उस विषयी ने 100 विषयी व्यक्ति, संसारी व्यक्तियों से वो बात कह दी जिसको ठाकुर जी के चरणों में प्रेम नहीं है। ऐसे लोगों से कह दिया, उसने तुम्हारी बात का मजाक उड़ा दिया, तो तुम्हारे इष्ट, तुम्हारे गुरु और तुम्हारे आचार्य तुम पर नाराज होंगे और तुम्हारे हृदय की वस्तु खींच लेंगे, दर्शन बंद हो जाएगा। इसलिए अनुभव की बात, कृपा की बात प्रत्येक व्यक्ति से नहीं कहना चाहिए। पहले समझ लेना चाहिए कि उसके हृदय का कमल खिला है कि नहीं। यदि हृदय कमल खिला है, कुछ समझता है, तो कहना चाहिए। वही बात चतुर्भुज स्वामी कहते हैं, वही बात कहती है ये रत्नावती की दासी रत्नावती से, महारानी जू छोड़ो, इन बातों में कुछ नहीं रखा है, क्यों छेड़ती हो मेरे को जलने दो, विराग्नि में जलने दो, मैं जैसी हूं तैसी ठीक हूं, मेरे को मेरे पर छोड़ दो, पूछो मत बात। बात ही लग की कासों कहिए, सुन री सखी विवशता मोरी, समझी समझी मन चुप हुए रहिए। ठाकुर जी की कृपा का अनुभव हो तो समझ समझ करके चुप हो जाना चाहिए। क्यों?
चुप क्यों हो जाए? चतुर्भुज स्वामी सखी भाव से कह रहे हैं कि वो सखी दूसरी सखी से कहती है, सखी क्या खाए? मेरे श्याम सुंदर ने कुछ कहो कान में, वो कौन थे कहें, कहू ते कहें तो अविश्वास करे तो बड़ो दुख होवे। मरनी बिना मरम को जाने, ये उपहास न सही हो, ये उपहास न सही है। कोई मर्मी हो, मर्म की बात जानता हो तो उससे कुछ मर्म की बात कहो, क्योंकि वो उपहास करता है तो फिर वो सहन नहीं होता। ठाकुर जी की कृपा, ठाकुर जी की भक्ति, श्यामा श्याम की लीला का जो व्यक्ति उपहास करने लगता है, बस वो सहन नहीं होता। चतुर्भुज प्रभु गिरधरन मिले तो, तब ही सब सुख लहिए, तब ही सब सुख लहिए। चतुर्भुज स्वामी अष्टछाप के कवि कहते हैं, वो गिरधरन मिल जाए, गिरधरन की एक झांकी का अवलोकन हो जाए, तब ही सारे सुख की प्राप्ति होती है। इसके पहले सारे सुख नहीं मिलते। इसलिए महारानी जो मत पूछो बात मेरे से। अति उत्कंठा देखी कहो सो विशेष, तब रसिक नरेशन की वाणी कही दीनी है। जब अत्यंत उत्कंठा रानी रत्नावती की देखी तो रसिक नरेशों की वाणी, रसिक नरेश का मतलब है श्रीधाम वृंदावन के रसिक नरेश श्री स्वामी हरिदास जी और श्री हितहरिवंश चंद्र जी, श्री भट्टदेवाचार्य जी, ऐसे महापुरुषों की वाणी का गायन किया, पद गायन किया और वृंदावन की निकुंजों की लीला का वर्णन प्रारंभ कर दिया। उसने बड़ी सुंदर वाणी सुनाई। भाव जागृत है, गुरु की तरह पूजा करने लगी। गुरु बुद्धि आई है, ये जानो रीति नई है। ये रीति नई प्रकट हुई यहां, क्या कि दासी को रानी की पूजा करनी चाहिए, ये नियम है। लेकिन यहां रानी ही दासी की पूजा करने लगी। अरे तेरे हृदय में तो ठाकुर की भक्ति है, तू तो बहुत बड़ी भक्ता है। जिसके हृदय में भक्ति है वही पूज्य योग्य है, पूजने योग्य है। अब मैं तुम्हारी नित्य पूजा करूंगी दासी। आज से तुम दासी नहीं, मेरी गुरु बैठी। निश दिन सुनो करे देखिबे को अरबरे, देखे कैसे जात जल जात दृग भरे। कछुक उपाय कीजे मोहन दिखाई दीजे, तब ही तो जीजे वे तो आनिउर अरे। दासी कहना तो बंद कर दिया, हाथ जोड़कर गुरुजी गुरुजी कहने लगी। कोई ऐसा उपाय करो जिससे मनमोहन के दर्शन हो। यह है सत्संग का प्रभाव, यह है कथा का प्रभाव, यह है आचार्यों की वाणी का प्रभाव। नर देही पाय चित्त चरण कमल दीजे, दीन वचन संतन संग दरस परस कीजे। लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजे, सुंदर मुख निरख ध्यान नयन मन लीजे। गदगद स्वर पुलक पुलक रोम अंग प्रेम भीजे, शूरदास गिरधर जस गाय गाय जीजे।
हृदय में प्रेम जागृत हुआ। भगवत दर्शन की लालसा रानी रत्नावती के हृदय में प्रकट हो गई। क्या कहती है वो दासी? दर्शन दूर राज छोड़े लौटे दूर, पै न पावे छवि पूर, एक प्रेम बस करे गए। बड़ी अच्छी बात कही इसने, दासी ने। बहुत अच्छा इसको सत्संग मिला था, श्री जी की कृपा थी। क्या कहती है देखो जी, दर्शन की बात तो बहुत दूर है। लोग राजपाट छोड़ करके दूर में लौटते हैं, कितनी त्याग तपस्या करते हैं, लेकिन फिर भी उनको दर्शन नहीं मिलता। दर्शन तो केवल एक प्रेम बस करे हैं। जिसके हृदय में श्यामा श्याम के प्रति प्रेम प्रकट होता है, बस उसी को दर्शन होता है। रानी तुम समझती हो कि दर्शन हमको यदि राजपाट छोड़ करके जंगल में चली जाएं, असंभव है। जंगल में जाकर भी दर्शन हो जाए बड़ा कठिन है, क्योंकि मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कोई कर लो कोटि उपाय। मिलन पर्वत में निर्जन में, मिले न बन भरमाए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता। मोहन प्रेम के बिना नहीं मिलता है, उसको तो चाहिए प्रेम। जो उससे प्रेम करता है वो भी उससे प्रेम करने लगता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जावे, जन का मान न टलते देखा। वो तो प्रेम से मिलते हैं। रानी कहती है अच्छा तो बताओ ये प्रेम कैसे प्रकट हो? ये जो भगवान का प्रेम है, श्री राधा कृष्ण का प्रेम है, किशोरी जी की प्राप्ति का जो प्रेम है, कैसे प्रकट होगा? तो क्या कहती है दासी? करो हरि सेवा, हरि की सेवा करो। एक मूर्ति ले आओ बाजार से, मंदिर बनवाओ, श्री मूर्ति की प्रतिष्ठा करो। भरी भाव धरी मेवा पकवान रस, और बड़े प्रेम से भाव से नित्य प्रति नए नए पकवान बनाओ और ठाकुर जी को प्रेम से भोग धराओ। रस खान दे बखान मन धरे गए, और फिर वो भोग लगा करके प्रसाद संतों को, ब्राह्मणों को, गरीबों को बांट करके और प्रसाद ठाकुर जी का नित्य प्रति पाओ और प्रेम से सेवा करो। तो सेवा करते करते कभी हृदय में सहज में प्रेम प्रकट हो जाएगा। श्री रूप सनातन जी महाराज अपने भक्ति रसामृत सिंधु में प्रेम प्राप्ति का उपाय वर्णन करते हैं। प्रादुर्भावो भवेत क्रमः, कहते हैं आदौ श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा। वेद गुरु वाक्येषु सश्रद्धा, गुरु के वचनों पर, आचार्यों की वाणियों पर पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, यही है श्रद्धा। ततः साधु संगोथ भजन क्रिया, इसके बाद साधु संग और तत्पश्चात भजन क्रिया। ततो नरुथ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचि ततः, भजन क्रिया के बाद में फिर निष्ठा प्रकट होती है, और निष्ठा के बाद रुचि ही रुचि प्रकट होती है। और जब सहज में रुचि प्रकट होती है तो आसक्ति हृदय में श्यामा श्याम की सेवा में, उनके दर्शन के प्रति आसक्ति होती है। जैसे किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का व्यसन हो जाता है, आसक्ति होती है, आदत पड़ जाती है। अथासक्तिस्ततो भावः, और आसक्ति के बाद में सहज में हृदय में भाव का
स्फुरण होता है। साधक की प्रथम भूमिका में साधक भाव करता है और भाव करते करते फिर उनकी कृपा से भाव की तरंगें उठती हैं, सहज में भाव प्रकट होने लगता है, भाव बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे किसी व्यक्ति से तुम पहले पहले प्रेम करो तो पहले पहले प्रेम करोगे तो मजबूत प्रेम नहीं होता। प्रेम करते करते पास में रहते रहते कुछ दिन में सहज में प्रेम प्रकट हो जाता है। जब वो सहज में प्रेम होता है फिर आसक्ति हो जाती है, तब हृदय में भाव प्रकट होता है, अपने आप भाव पैदा होता है, भाव बनाने की जरूरत नहीं थी पड़ती। और जब भावना हृदय में आने लगती है, भाव की तरंगें उठती हैं, कुछ दिखाई देने लगता है, तब हृदय में प्रेम प्रकट होता है। श्री बिहारीदास जी ने कहा कि बहुत दिवस सुमिरन कियो यह उझकन उन्हारी। मैंने बहुत दिन आपका नाम जप किया, किस लिए? आपकी झांकी को देखने के लिए विचार कर रहा था, प्रेम प्रकट हो जाए, पर प्रेम प्रकट नहीं हुआ। प्रेम कब प्रकट हुआ? पूरो प्रेम प्रकट भयो जब भेट्यो भरी अकवारी। जब दर्शन देकर के छाती से लिपटा लिया, उसी क्षण दिव्य प्रेम प्रकट हो गया है। ततो भाव तत प्रेमाभ्युदंचति, इसके बाद प्रेम प्रकट होता है। साधका नामयम प्रेम्णः प्रादुर्भावो भवेत क्रमः। तो ये क्रम है प्रेम प्रकट होने का। दासी कहती है सर्वप्रथम आप ठाकुर जी की सेवा कीजिए, प्रेम से भोग लगाइए, आरती करिए, श्रृंगार करिए। रत्नावती ने बात मान ली और क्या किया? बड़ा सुंदर मंदिर बनवाया। इंद्र नीलमणि रूप प्रगट स्वरूप कियो, लियो वो भाव यो सुभाव मिल चली है। नीलमणि का सा बड़ा सुंदर सांवला सलोना श्री विग्रह मूर्ति बनवाई और बनवा कर मंदिर में पधराया है और बड़े लाड़ को प्रयोग जामे बड़े प्रेम से भोग लगाती है। जामिनी सुपन जोग भई रंग रली है। सुबह से शाम तक सेवा में मस्त हो गई। करत सिंगार छवि सागर न पारावार। सुबह से ठाकुर जी को जगाती है, जगाने के बाद श्रृंगार करती है, राजभोग धराती है, सेवा में तन्मय हो गई। परंतु प्रगट दर्शन नहीं हो रहे। कोटि के उपाय करे, जोग यज्ञ पार करे, ये पे नहीं पावे ये प्रेमो दूर प्रेम गली है। प्रेम की गली तो बहुत दूर है। करोड़ों उपाय करो और प्रेम मिल जाए तो जानो सब कुछ मिल गया। दासी के पैर पकड़ लिए रानी ने और कहती है देखो जी, बस अब ऐसी कृपा करो कि किसी तरह मेरे को ठाकुर जी के दर्शन हो जाए। देखो ये चाहत तब कहत उपाय कहा। हम तो श्याम सुंदर के दर्शन करने की इच्छा है मेरे को, कोई भी उपाय बताओ, मैं सब उपाय करने को तत्पर हूं। तो अंत में उपाय बताया कि देखो अब तुम महात्माओं को बुलाओ, संतों को बुलाओ, भगवान का भोग लगा करके संत महात्माओं की सेवा प्रारंभ करो। अच्छा, सेवा प्रारंभ कर दी। आवे हरि प्यारे तिने ल्याय के लिवाय, रहे ते धुआए पाए रुचि उपजाई। जितने भी महात्मा आवे उन महात्माओं को महल में बुला करके उनको चरणामृत धो करके उनका चरणामृत पियो, वो प्रसाद पावे, उनका उच्चिष्ट प्रसाद पाओ। और जैसे भगवान की आरती की जाती है ऐसे उन परम भक्तों की संतों की ही आरती किया करो भगवत भाव से। एक समय की बात है, श्याम द्रगन लखाइए
बहुत समय व्यतीत हो गया तो महाराज वृंदावन के कोई एक बड़े अनुरागी महात्मा जयपुर की तरफ चले गए। बड़े अच्छे श्री जी की कृपा पात्र थे, संतों की सेवा हो रही थी। प्रसाद पाने के लिए रानी के निमंत्रण पर महल में चले गए। चिक डार करके पीछे से रानी महात्माओं का दर्शन करती है, सेवा हो रही है, मर्यादा है, रानी है आखिर में। लेकिन जब वो महात्मा प्रसाद पा रहे हैं तो उनके बगल में एक सांवला सलोना सुकुमार मयूर पिछधारी बालक बैठा है और बाबा के साथ थाली में भोजन कर रहा है। ऐसा दिव्य दर्शन रानी को महात्मा के बगल में ठाकुर जी का दर्शन हुआ। नाना विधि पाक सामान आगे आनी धारे, आप डारी चिक देखो श्याम द्रगन लखाए। चिक डाल करके, पर्दा डाल करके, जो चटाई होती है ना, चटाई डाल दी, उसमें थोड़ी थोड़ी छेद होते हैं, भीतर से कोई देख ले, बाहर से कोई नहीं देख सकता। ऐसे छेद में से देखा तो श्याम द्रगन लखाइए, महात्मा के बगल में ठाकुर जी दिखाई दिए, छोटे से बालक के रूप में मयूर पिछ धारण किए, बड़े बड़े रत्नारे नेत्र है, मटक मटक कर भी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं। जो ऐसा दर्शन हुआ तो रानी तो भूल गई, रत्नावती रानी है, अपना स्वरूप भूल गई कि मैं रानी हूं, मैं आम जनता में सबके सभा में सामने कैसे जाऊं। एक मर्यादा होती है महाराज, है? आए हरि प्यारे साधु सेवा करी तारे, क्यों पाँव धारे जिन्हें ब्रजभूमि प्यारे। ऐसे महात्मा थे जिनको ब्रजभूमि बहुत प्यारी थी, वो कहीं जाते नहीं थे ज्यादा, अकारण किसी कार्यवश सहज में वहां भगवत इच्छा से उनका दर्शन हुआ। महात्मा जी के जाकर पैर पकड़ लिए, महाराज कृपा करो, कुछ ठाकुर जी की लीला सुनाओ, कुछ गुणगान गाओ। जुगल किशोर गावे नैनन बहावे नीर, हो गई अधीर रूप द्रगनि निहारिये। महात्मा जी प्रसाद पाकर आए तो उनसे सत्संग श्रवण किया। महात्मा कैसे थे महाराज? जुगल किशोर का नाम लेते जाएं, कीर्तन करते जाएं और बड़ी जोर से रोते जाएं। उनके आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, नाम गुण गा रहे हैं। ये नैननी बहावे नीर, ये हालत देख करके तो महाराज रानी के हृदय में दिव्य प्रेम का संचार हो गया। अब तो खड़े होकर रानी ताली बजा करके संकीर्तन करने लगी, नृत्य करने लगी। पूछी वा खवासी सोजू रानी कौन यंग जाके, इतनी अटक संग भंग सुख भारी। चली उठी हाथ गयो रयो नहीं जात अहो, सहो दुख लाज बड़ी तनक बिचारी है। महात्मा जी गुणगान गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। अब पर्दा छोड़ हटा दिया रानी ने। रानी कहती है देखो जी, इस लाज में अब क्या रखा है, ऐसे महापुरुष आए हैं, इनके साथ सत्संग और कीर्तन करें, जिनके पास में भगवान रहते हैं। अब तो बस लाज को हटा दो, क्या रखा है इस लाज में? दासी चलो ना। दासी कहती अरे अरे रे सावधान रहो, तुम रानी। नहीं नहीं बस समझ गई मैं, अब मैं तो जा रही हूँ। पर्दा हटा करके महात्मा जी को प्रणाम किया। बड़ा दिव्य सत्संग प्रारंभ हुआ, नृत्य वाद्य संगीत के द्वारा संकीर्तन प्रारंभ है। देखो मैं विचार हरि रूप रस सारता को, कीजिए आहार लाज कानिनी के टारिये। रोवत उतरी आई जहां साधु सुखदाई, आनी लपटाई पाई बिनती ले धारे। पर्दा हटा करके सीढ़ियों से उतरती हुई दौड़ करके आई
पैरों से लिपट गई और नित्य प्रति उसने नियम ले लिया, महात्माओं को, संतों को अपने हाथ से भोजन कराना पंगत में। आज्ञा जोई दीजे सोई कीजे, सुखवाही मेजू प्रीति अवगाही, कही करो लागी प्यारे। अब तो संतों से कहती है, दासी से कहती है, आज्ञा करो, क्या करना चाहिए। प्रेम में न नेम हेम थार ले उमंग चली। रानी कहते प्रेम में कोई नेम नहीं होता है। इतना प्रेम जागृत हुआ, सारे नियम भंग हो गए। सोने के थार में भोग ले लेकर सबको प्रसाद वितरण करने लगी। आंखों से आंसू बह रहे हैं, पड़ोस के जिवाए हैं। भीज गए साधु नेह सागर, संत महात्माओं का हृदय प्रेम से झूमने लगा और कहने लगे, वाह, धन्य है तुम्हारी भक्ति की, धन्य है तुम्हारे प्रेम को। चंदन लगाए आनी भीरी खवाए, श्याम चर्चा चलाए, चख रूप सर आए है। संत सेवा, भगवान सेवा, ठाकुर जी की सेवा, नाम संकीर्तन दिन रात रानी का चल रहा है। निसंक हो करके रानी भगवान की भक्ति करने लगी। अब रानी का बेटा है एक, जिसका नाम है प्रेम सिंह सुत, ताही काल सो रसाल आयो। भाल पे तिलक माल, कंठी कंठ तीर में। रत्नावती के बेटे का नाम है प्रेम सिंह। प्रेम सिंह के पिताजी का नाम है माधव सिंह। महलों में जो रानी के महल बने हैं, वहां महाराज इस प्रकार से नाम संकीर्तन की दुनिया छाई हुई है। शोर मच गया। राजमहल का पुरुष गया एक, उसने ये दृश्य देखा कि रानी ने तो सारी मर्यादा का अतिक्रमण कर दिया और महात्माओं के सामने अपने हाथ से परोसती है, चरण धोती है। ओहो, हमारी राजपाट की मर्यादा को कलंकित कर दिया। सेवकों ने जाकर के माधव सिंह से, मान सिंह से कह दिया जाकर, पति बहुत क्रोध में है। सारे राजमहल में जहां राजभवन है, सेवक बैठे हैं, मंत्रिमंडल बैठा है, उनके बीच में जब ये चर्चा हुई, बड़ा लज्जित हुआ, बड़े क्रोध में है। अब करे तो क्या करे। ऐसे समय पर बेटा आ गया, माधव सिंह का बेटा आया, तिलक लगा हुआ है, गले में कंठी है, भगवत नाम श्रवण करते हुए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे कहता हुआ वो बालक प्रेम सिंह पिताजी को प्रणाम करता है। पिताजी प्रणाम है। सभी सभासदों को जय जय श्री राधे हमारी। अरे उसकी दीनता और विनम्रता, उसके स्वभाव को देखकर लोग बड़े मगन हुए, लेकिन पिताजी को बहुत क्रोध आया और अपने बेटे को कहते हैं, बैठी मोढ़िन की भीड़ में, बैठी मोढ़न की भीड़ में। सेवकों ने कह दिया था कि तुम्हारी रत्नावती रानी बाबाजियों को मुड़िया वैरागी महात्माओं के बीच में बैठी देख करके आया हूं। प्रेम सिंह को कहते हैं, भूप को सलाम कियो, नरनी जताए दियो, बोलो आव मोढ़ी के रे, पर्यो मन तीर में। पिताजी अपने बेटा से कहते हैं, आजा मोढ़ी के, आजा बैठ। मतलब बाबनी बैरागी के बेटा, आजा बैठ जा सिंहासन पे। बेटा को बहुत क्रोध आया। ओहो, मेरे पिताजी ऐसी बात कहते हैं, मैं कोई बुरा काम कर रहा हूं, मेरी माताजी कोई बुरा करती हैं, और मेरी माताजी को पिताजी ने मोढ़ी कहा है। अच्छा, बाई कहा है। कोप भरी राजा गयो भीतर, सो सोचनियो, पाछे पूछ लियो, कयो नरन के बखान के।
तब तो बिचारी अहो मोड़ा ही हमारी जाति, भयो सुख गात भक्ति भाव उर आन के, लिखो पत्र माँ जी को। वहीं भरी सभा में मंत्रिमंडल बैठा है, पत्र लिखा और एक सिपाही को भेजा, जाओ माता जी को पत्र दे देना, पिताजी ने आपको मोढ़ी का अर्थात बाई कहा है, मैं भी मोढ़ी के हूं, मैं आपका बेटा हूं, इसलिए मैं भी बाबा हूं और तुम भी बाई हो। अब मोढ़ी बन के ही दिखाना है, इसी में तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी शान है, तुम्हारी लाज है। मैं बड़े मर जाऊं पर इस कंठी तिलक को नहीं उतार सकता, मैं सदा सदा राधे श्याम का हो गया, श्यामा श्याम का हो गया। माता जी मैं तुम्हारे साथ हूं। पत्र लिख दिया और वहीं बैठ गए। पिता और पुत्र में आपस में लड़ाई प्रारंभ हो गई, बातचीतों में क्रोध उमड़ आया। पिताजी ने तलवार उठा दी और बेटा ने भी तलवार उठा ली। भरी सभा में बेटा और पिता की लड़ाई होने वाली है। लोगों ने समझाया, अरे ये तो आपका बेटा ही है, लोग क्या कहेंगे, थोड़ी सी बात में आप दोनों लड़ रहे हो, ये बेटा तो जवान है, ये पीछे नहीं हटेगा। इसलिए आप पिता हो, समझदार हो, वयोवृद्ध हो। तो कुछ सेवकों ने मान सिंह भाई ने पकड़ करके जबरदस्ती भीतर कर दिया, किवाड़ बंद करा दिया, कक्ष में कर दिया। प्रेम सिंह से कहा, बेटा अब तुम अपने यथास्थान पर जाओ। आयो चढ़ी रंग बाँच सुत को प्रसंग बार, भीजेल फुलेल दूर किए प्रेम साचिए। आगे सेवा पाक निसिमहल बसत जाए, लिया ही ठोर प्रभुनी के गाय नाचिए। नृप अन्न त्याग दियो दियो लिख पत्र पुत्र, भई मोढ़ी आज तुम हित कर जाजिए। बोले मैं राजा के धन को अब नहीं खाऊंगी, और महल से निकल कर बगीचे में पहुंच गई। लेकिन जहां रत्नावती है वहां तो महात्माओं की, भक्तों की दासी भी संग में है। नाम संकीर्तन हो रहा है महाराज, बाल मुड़ा लिए। हाँ जी, रत्नावती ने पत्र लिखा, बेटा चिंता मत करे, मैं अब सच्ची मोढ़ी की हो गई। बाल मुड़ा लिया, गले में तुलसी की माला धारण कर ली, श्रृंगार उतार दिए और एकांत में बगीचे में जाकर के अपने श्यामा श्याम श्री विग्रह की सेवा में तन्मय हो गई। वहां नाम संकीर्तन होने लगा महाराज। नौबत बजा बजाई द्वार बाटत बधाई, काहू नपति सुनाई कहा कही, कही कहा रीति नहीं है। रानी के दरवाजे पर नौबत बजने लगी। किस बात की? बोले आज ये गृहस्थ छोड़ करके साधु बन गई, बाई बन गई। इस प्रसन्नता में नौबत बज रही है। रानी धन लुटा रही है, जो कुछ उनके पास है सब वितरण कर रही है, भंडारा कर रही है, जय जयकार हो रही है चारों तरफ महारानी रत्नावती की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, राधा रमण लाल की। अरे महाराज, महात्माओं की पंगत बैठी है, ब्राह्मण लोग बड़े आनंद से भक्त वृंद नाम संकीर्तन कर रहे हैं। दरवाजे पर नौबतें बज रही हैं। राजा के पास सूचना पहुंची, क्या बात है? अरे बोले स्वांग हो गया, स्वांग कियो बन गई है। वो बाई बन गई, बाई का स्वांग बना लिया है। अब तो राजा को बहुत क्रोध आया। इनके विषय में न जाने क्या क्या सोचने लगे। भवन प्रवेश कियो मंत्री जो बुलाए लियो, दियो कही नाक कटी नाक लोहू निर्वारी।
मारी वो कलंक हूं न आवे यो सुनावे भूप, काहू बुद्धिवंत ने विचारी ले उचारी। मंत्री से बोले, राजा बड़े दुखी होकर अपने महल में आए, मंत्री को बुलाया। मंत्री, अब एक बात बताओ, हमारी तो नाक कट गई, बड़ी बेइज्जती हो गई, मेरी घरवाली बाई बन गई, बाल मुड़ा लिए, देश में शोर मच रहा है, राजा की रानी साधु बाई बन गई, अब मैं मुख दिखाने लायक नहीं रहा। एक बात बताओ मंत्री, क्या करना चाहिए? मंत्री कहता है, महाराज कुछ भी हो, आखिर भजन कर रही है, किसी को सता तो नहीं रही, कोई बुरा काम तो कर नहीं रही, और उनके संग में कितने साधु, कितने ब्राह्मण और कितनी जनता उसके साथ है। यदि आप मरवाओगे या मारोगे तो जनता बिल्कुल विरोध कर देगी आपका। इसलिए मैं तो ये सलाह देता हूं कि बुद्धि से काम लीजिए, इस समय क्रोध से काम नहीं बनेगा। क्या करें? तो अपने निजी सेवकों को बुलाया और कहता है, एक बात बताओ, यदि मैं मारूंगा तो कलंक लगेगा कि अपनी घरवाली को जान से मार दिया। सांप मरे न लाठी टूटे, कोई ऐसा उपाय है क्या कि रानी मर भी जाए और उसके मरने का कलंक मेरे सिर पर भी न लगे? किसी बुद्धिमान ने बुद्धि दौड़ाई, बोले हाँ, सेवक ने, जो उसके निजी खास सेवक थे, मेरे पास बुद्धि है। क्या? सिंह कटहरे में है, सिंह को कटहरे से निकाल दिया जाए, भूखा सिंह है, और रानी के सामने उस सिंह को कर दो, कोई परेशानी नहीं, शोर मचा दिया जाएगा। बोले सिंह घेरे से निकल गया, सिंह रानी को खा गया, तुम भी बच जाओगे, हम भी बच जाएंगे और काम भी हो जाएगा। शोर मचा दिया जाएगा, सिंह खा गया, सिंह खा गया, सिंह खा गया। वाह, क्या बढ़िया सलाह दी है। लोग बुद्धि का प्रयोग करते हैं, लेकिन जाको राखे सांवरो, मारी ताहि न नाखे कोय, अम्बरीश अपरा प्रहलाद ध्रुव कुंती नंदन सुजोय, कुंती नंदन जोय विभीषण गजपति ऐसे, दुर्वासा असुरेश सुरुच दुर्योधन जैसे, दुर्जन रावण ग्राह देह दुख लगे न ताको, सुरजन सब अनुकूल करे दुर्जन कहता को। अरे जिसके संग में श्यामा श्याम है, दुर्जन क्या सारा विश्व एक हो जाए, उसका क्या बिगाड़ सकता है? यही किया गया। दुष्टों ने विचार किया कि सिंह को पिंजरा से निकाल करके, इस पिंजरा से निकाल कर इसकी तरफ कर दिया जाए। नाहर जू पिंजरा में दीजे छाड़ लीजे मारी, पाछे ते पकड़ी वो बात दा बिडारिये, सबनी सुहाई जाय करी मन भाई, आयो देखो वा खवासी कही सिंह जो निहार जो। ऐसा ही हुआ। पिंजरा में से सिंह को रानी रत्नावती के घेरे की तरफ जहां वो थी वहां कर दिया गया। सिंह गर्जना करता हुआ वहां से, भूखा तो था ही, चलता है, गर्जना करता है। दासी ने देखा सिंह आ रहा है, दासी दौड़ी हुई आई। उस समय वो अपने इंद्र नील मणि स्वरूप जुगल सरकार श्री राधा कृष्ण की श्री मूर्ति की सेवा कर रही थी, तत्पर थी, माला धारण करा रही थी, पास में बैठी थी, पूजा का थार लिए। इतने में ही सिंह की गर्जना हुई महाराज। जो ही सिंह की गर्जना हुई, दासी दौड़ी चली आई, महारानी साहिबा सिंह आ रहा है, सिंह आ रहा है। अच्छा कहाँ आ रहा है? पीछे से भागो भागो। अरे नहीं नहीं, भागने की क्या जरूरत है, मेरे नरसिंह भगवान आ रहे हैं। हाँ आने दो, देखो
तुम खड़ी रहो, घबराना नहीं। मेरे नरसिंह भगवान कृपा करके दर्शन देने आए हैं, मैं अब इधर पूजा न करके इधर पूजा कर लूंगी, क्या परेशानी है। मुड़ करके थार लेकर खड़ी हो गई। आओ नरसिंह भगवान, आपकी जय जयकार हो। मुड़ करके रानी रत्नावती कहती है, बोलो नरसिंह भगवान की। थाल लेकर बड़े प्रेम से सिंह के सामने आई है। ये संसार अपना ही प्रतिबिंब है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। आपके प्रति यदि कोई व्यक्ति ईर्षा द्वेष करता है, आप मत करिए, आप उसका भला सोचिए। एक दिन वो आता है, ईर्षा द्वेष करने वाला व्यक्ति ही आपके चरणों में गिरेगा, आपका दास बनेगा। है? संसार अपना ही तो प्रतिबिंब है। कांच के शीशा में जैसी फोटो बनाओगे ऐसे तो दिखाई देगा ना। भाव का खेल है, ये है भाव। नरसिंह भगवान खड़े हो गए। महाराज रानी रत्नावती ने क्या माला धारण कराया है, पूजा की तिलक लगाया, जो कुछ भी भोग राग पेड़ा बर्फी लड़ुआ था वो रानी ने नरसिंह भगवान के मुख में दिया। बड़े प्रेम से खाते जा रहे हैं नरसिंह भगवान। और आरती जब की तो नरसिंह भगवान ने ऐसे हाथ उठाया, हाथ उठा करके जो प्रणाम किया, नरसिंह भगवान ने आशीर्वाद दिया और सिंह जी लौट पड़े। और लौट करके जो लोग तमाशा देख रहे थे, जिन्होंने छोड़ा था रानी को मारने के लिए, हाँ हाँ, और राजा तो बैठा है महलों में, सिंह भगवान तो, नरसिंह जी तो अंतर ध्यान हो गए। नरसिंह ने ऑर्डर दिया, मेरे सिंह जाओ करो काम तमाम। हाँ इस प्रकार सबनी सुहाई जाय करो मन भाई, आयो देखियो वाखवासी कही, सिंह जू निहारिये करे हरि सेवा भरी रंग अनुराग दृढ़, सुनी यह बात ने को उन तारे हैं, भाव ही सो जाने उठी अति सन्माने, अहो आज मेरे भाग श्री नरसिंह जू पधारे हैं, भावना सच्चाई वही शोभा ले दिखाई, फूल माल पहिराई रचटी को ले लागे प्यारे हैं, भवन ते निकस धाये मानो खम्भ फारी आए, विमुख समूह तत्काल मारी डारे हैं, भूप को खबर भई रानी जू की सुधिलई। जो विमुख वृंद थे, जिन लोगों ने रानी रत्नावती को मारने का प्रयास किया था, अब ये सिंह भगवान भूखे तो बैठे थे साहब, उन्हीं के ऊपर टूट पड़े और ऐसे भीड़ में घुसे, दो चारों को तो फाड़ फाड़ कर सीधे सटक गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाहाकार मच गया महाराज। और वो खा करके पिंजरा में चले गए, अपने स्थान पर गए। राजा ने सुना कि सिंह गया मेरी रानी के पास, रानी ने पूजा की, तिलक लगाया, माला धारण कराया, पेड़ा वर भी खाई, और लौट करके आए, और जिन लोगों ने सिंह को छोड़ा था उन्हीं को मारकर सिंह खा गया और पिंजड़ा में घुस गया। अब समझ में आई बात कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, एक भक्तापराध हुआ है, अब क्या करें। भूप की खबर पाई, भूप को खबर भई रानी जू की सुधिलई, सुनीनी की भांति आप नम्र होए के आए, भूमि पर साष्टांग करी कह कह मति हरी,
भरी दया आयवा के बचन सुनाए। राज करत प्रणाम राजा, बोली अजू लाल जू को, नेक फिर देखो एक और ये लगाए। बोलो नपराज धन सब ही त्यारो धारो, पति पे न लोभ कहो कही करो मुख भाई। राजा माधव सिंह और मान सिंह दोनों भाई भाई दौड़े चले आए और प्रणाम किया। पति अपने पत्नी को साष्टांग प्रणाम करने लगा, हाथ जोड़कर ऊपर को हाथ उठाए। मैं तुम्हारी शरण में हूं महारानी साहिबा, क्षमा करो मेरे अपराध को। दासी कहती है महाराज प्रणाम कर रहे हैं आपको, पीछे मुड़कर देखो तो सही। रत्नावती जी कह रही मेरे को प्रणाम नहीं कर रहे, मेरे श्याम सुंदर वृंदावन चंद बाके बिहारी को प्रणाम कर रहे। कर लेने दो प्रणाम। वो रत्नावती से कह रहे हैं। रत्नावती ने कहा हम प्रणाम करने योग्य नहीं है, लाल जी को देखो, लाल जी को प्रणाम करो, इन्हीं में स्नेह करो, इसी में कल्याण है। राजा कहते हैं हुआ सो हुआ, आज से ये राज्य, ये धन, ये वैभव सब तुम्हारा है, कुछ भी करो। रत्नावती ने कहा मैं क्या करूंगी, मेरे लिए तो मेरे श्याम सुंदर हैं, मेरा इस विश्व में कोई नहीं है। ठीक है, आपके मन में पश्चाताप आया है, बड़ी कृपा है, आप भजन करिए, ठाकुर की शरणागति ग्रहण करिए। राजा वहां से लौट गए। ऐसा रत्नावती का प्रभाव। महाराज एक मधुकर शाह जी इसी प्रकार, जिनकी चर्चा हम पहले पूर्व में करे आए हैं, हरिराम व्यास जी और श्री स्वामी हरदास जी की कृपा जिन मधुकर शाह पर थी, वो मधुकर शाह ओडिशा के राजा बड़े भावुक थे। इतने भावुक थे, कोई भी आओ, प्रजा में कोई भी व्यक्ति आवे उसके हाथ जोड़कर खड़े हो जाते। मेरे श्यामा श्याम के हैं, मैं श्यामा श्याम का दास हूं, ये सब मेरे श्यामा श्याम के, मैं इनका सबका सेवक हूं, मैं राजा नहीं हूं। प्रजा बड़ी प्रसन्न रहती थी। लेकिन मधुकर शाह के भाई और मधुकर शाह के परिवारी वृंद, उन लोगों को ये दीनता अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने सोचा किसी तरह इस राजा को इस दीनता से मुक्त करें, तो बड़ी भारी मजाक उड़ाई, उपहास किया। मधुकर शाह के भाई और सेवक और वहाँ के राज सेवकों ने एक सलाह बनाई कि मधुकर शाह का अपमान किया जाए। मधुकर शाह जी का नियम था, कोई भी कंठी तिलक लगाकर के गले में तुलसी की माला धारण कर ली, चाहे वो साधु है, चाहे वो गृहस्थी है, कैसा भी है, किसी भी जाति का है, कुछ नहीं देखते थे। आहा, ये मेरे भगवान के भक्त आए, हरिराम व्यास जी की तरह थे, तो हरिराम व्यास जी की कृपा पात, और साष्टांग प्रणाम करते और चरणामृत लेते, सिंहासन में बैठा कर पूजा करते थे, सबकी पूजा करते। ऐसे महाराज मधुकर शाह परम भावुक थे। छत पर बैठकर जिस समय वृंदावन की तरफ देखते, जहां तक दृष्टि पड़ती उनको वृंदावन ही वृंदावन दिखाई देता था। ऐसी दिव्य दृष्टि श्री स्वामी हरदास जी की कृपा से मधुकर शाह को प्राप्त थी। वही मधुकर शाह जी का आज उनके ही परिवारी गणों ने मजाक उड़ाई। महाराज मधुकर शाह के सामने क्या समस्या आई। मधुकर शाह के भाई और वहां के राज्य में रहने वाले ही सेवक सलाह बनाई कि एक गधा लाओ पकड़ करके। हाँ जी, गधा लाए और गधा के गले में तुलसी की माला धारण कराई, सीता राम नामी उसको पहरा दी, तिलक लगाया और तिलक लगा करके महल के भीतर राजा मधुकर शाह जी की तरफ, सिंहासन की तरफ बाहर से धक्का दे दिया तो वो गधा भीतर की तरफ गया। जो ही गधा भीतर की तरफ गया,
तो मधुकर शाह जी ने कहा, अरे वाह, अब तक तो मेरे राज्य में मैंने देखा था कि दो दो पैर के भक्त हैं, लेकिन अब तो मेरे श्यामा श्याम की इतनी कृपा हुई है कि चार पैर वाले भी भक्त प्रकट हो गए हैं, चार पैर वाले भी तिलक लगाने लगे हैं। ये तो मेरे श्यामा श्याम की असीम कृपा है। और उन्होंने बड़ा सुंदर पद रचा और तुरंत की तुरंत, हे गधा भगवान, मैं तुमको प्रणाम करता हूं। बड़ा अच्छा पद है उनका महाराज। गधा जी को प्रणाम करने लगे, साष्टांग प्रणाम किया और तिलक लगाया, पूजा की, और पूजा करने के बाद उन्हीं को भोग लगाया। गधा जी को भोग लगा करके सामने खड़े होकर प्रार्थना करने लगे। गधा जी ने सब सेवा स्वीकार की और वहां से लौट करके, और अच्छा इतने में उन्होंने क्या किया, पीछे से वो राम नामी दुपट्टा उतार दिया और तिलक धो दिया, और तिलक धो करके वहां से महल से उन्होंने निकाल दिया। वो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि देखो गधे की भी पूजा की है इसने। श्री ठाकुर जी की इतनी कृपा हुई कि उस गधे के भीतर भगवान का आवेश आया और उसने तुरंत ऐसी छलांग लगाई कि जो लोग मजाक उड़ा रहे थे उन्हीं के ऊपर वो गधा टूट पड़ा। किसी के कनपटी पर दुलत्ती मारी, किसी की पीठ पर दुलत्ती मारी, किसी के घुटने तोड़ दिए, किसी के मत्था फोड़ दिया, किसी को बेहोश कर दिया, किसी की कमर तोड़ दी। एक गधे ने हाहाकार मचा दिया सब। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। अब वही जो विमुख थे उन्होंने कहा, अरे महाराज मधुकर शाह, बचाओ बचाओ, आप अपने गधा भगवान से मेरे को बचाओ, ये गधा भगवान मारे ही चले जा रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब मधुकर शाह जी आए, गधा जी को प्रणाम किया, हे गधा वैष्णव भगवान, कृपा करो, अब इन दुष्टों को मत मारो, मेरी बात मान लो, इनको क्षमा कर दो। इतना सुनते ही गधा जी का आवेश खत्म हो गया, सीधी रास्ता चले हुए रेंकते भय अपना चले गए जंगल की तरफ। अब जिनके हाथ पैर टूटे पड़े हैं, कमर में ऐसी चोट मारी है, खड़े नहीं हो पा रहे, कराह रहे हैं, हाय गधे ने बड़ी पिटाई की, हाय गधे ने बड़ी पिटाई की। मधुकर शाह जी कृपा करो, मेरा दर्द, मेरी घुटने ठीक हो जाएं, आप ठीक कर सकते हो, मैं समझ गया हूं आपकी भक्ति में बड़ा चमत्कार है। भैया उन्हीं गधे भगवान की कृपा से आपको ठीक किया जाएगा, क्योंकि आपने गधे भगवान के तिलक लगाया, वैष्णव बनाया ना, तो उसी गधे का जो चरणामृत धरा था, गधे का खाया हुआ जो भोजन था, वही उनको खिलाया। मधुकर शाह जी ने वही चरणामृत डाला उन्हीं विमुखों के सिर पर, जिसके घुटने टूट गए थे, घुटना पकड़कर चरणामृत डाला, हाथ फेरा, ठीक। कमर में जो ही चरणामृत डाला, ठीक, सबको ठीक कर दिया श्री मधुकर शाह जी महाराज ने। बोलो बाल कृष्ण लाल की। ये है भक्ति का प्रताप। आए 2 मिनट नाम संकीर्तन पदगान श्रवण करते हुए थोड़ी देर श्री नरसिंह जी महाराज का चिंतन करते हैं। गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, हाँ गोपाल और उठ जाता है कभी,
मेरे तुम्ही तुम हो, तुम्हें मुझसे वे नहीं बनता।